अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तैयबा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल तैयबा EJ। और मुझे फीमेल्स ने पूछा है कि हमारे अगर मुंह पे एक्ने निकलते हैं तो हम मुंह की सफाई कैसे करें, चेहरे की सफाई कैसे करें, चेहरे पे कौन सा क्लींजिंग मिल्क लगाएं या कैसे स्किन को मॉइस्ट करें। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले एक्ने स्किन वालों के लिए एक्नी फेस वॉश, इसके साथ अपने फेस को अच्छी तरह वॉश करें। ठीक है, फिर उसके बाद ये है कि आप ये है एक्नी क्लींजिंग मिल्क, टी 3 ऑयल है और ये ऑयल फ्री है। ठीक है, इसको आप यहाँ से खोलेंगे और इसको आप लेंगे और इसको आप अपने फेस पे क्लींजिंग करेंगे। हल्के हाथों से करना है, हमेशा राउंड सूरत में करना है, ऐसे करना है। और यानी कि आपने इसको फास्टली प्रेशर पॉइंट से नहीं करना। आपने अपनी स्किन के साथ जितना हो सके अपनी स्किन को आहिस्ता से इसको टच किया करें। ठीक है, क्योंकि इसमें वेन्स वगैरह दब जाएं। अगर आपके क्लींजिंग मिल्क करते वक्त, फेशियल करते वक्त अगर आपका प्रेशर पॉइंट से यहाँ पे अगर आपका कोई निशान आ गया तो कभी जाएगा नहीं। ठीक, सबसे पहले ये है, ये आप लें थोड़ा सा और इसको डॉट्स की शक्ल में लगाएं। ठीक है, लगा के फिर आपने हल्के हाथों से ऐसे ऐसे इसको फैलाना है। ठीक है, फिर 5 मिनट इसका आपने आराम से मसाज करना है। ठीक, अगर आप चाहें तो इसको दोबारा वॉश कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ओवरनाइट लगा रहने दें। ठीक, सुबह फिर आप इससे अपने फेस को वॉश करें। अगर आप कॉलेज गोइंग हैं या किसी ऑफिस में काम करती हैं या कहीं भी जाती हैं या स्कूल गोइंग हैं या अगर आप किचन में भी काम करती हैं, नो प्रॉब्लम। ये है सन ब्लॉक। ठीक है, यूवील का सन ब्लॉक है, ये वाला है। आपने इसको लेना है, इसके लिटिल बिट 2-3 ड्रॉप्स लेने हैं आपने पूरे फेस पे। इसको आपने फैला लेना है। तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद आप दोबारा अगर बाहर जा रही हैं, अगर आप धूप में काम करती हैं या ऑफिस में जाती हैं तो 3-4 घंटे के बाद आप मुंह को धो के दोबारा इसको अप्लाई कर सकती हैं। इससे आपकी स्किन की टोन ख़राब नहीं होगी, आपको रिंकल नहीं पड़ेंगे, आपको सनबर्न नहीं होगा, ना ही आपको किसी किस्म की एलर्जी होगी। जिनको एलर्जी होती है या कोई सन से प्रॉब्लम है वो ये मस्ट यूज़ करें। अगर आप इसको लगाने के बाद 10 मिनट के बाद आप मेकअप भी यूज़ कर सकती हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, इससे यह है कि आपकी जो स्किन पे किसी किस्म की अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो इफेक्ट नहीं करेंगी। ठीक, उसके बाद ये है, जब आप घर में आती हैं अपना मुंह वगैरह धो लें। अगर आपने सन ब्लॉक किया हुआ है, शॉपिंग करके आई हैं, स्कूल से आई हैं, कॉलेज से आई हैं, अपना मुंह वगैरह धो लें। फिर उसके बाद ये है कि अगर आपका गर्मियों का सीज़न है तो इसको आप रेफ्रिजरेटर में रखें। रोज़ वाटर की बोतल है, इसको आप आहिस्ता आहिस्ता अपने फेस पे स्प्रे करती रहें। ठीक है, स्प्रे करती रहें घंटे घंटे के बाद। अगर आपकी गर्मियों का सीज़न है तो आप इसको रेफ्रिजरेटर में रख लें, अगर सर्दियों का है तो आप रूम टेम्परेचर में रख लें। इससे ये होगा आपकी जो स्किन पे ग्लोइंग होएगी, आपकी स्किन पे तकरीबन पानी भी डिहाइड्रेशन कभी नहीं होगा, पानी की कमी नहीं होएगी। और सबसे बेहतर ये है कि आप कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, खुश रहें, ऐसी डाइट लें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नीशियम हो, पोटेशियम हो, सेलेनियम हो, कोबाल्ट हो, बायोटीन हो। उससे आपकी स्किन नेचुरली तौर पे भी फेयर हो जाएगी, ग्लो हो जाएगी। ठीक, सम टाइम ऐसा है कि अगर आपकी स्किन पे शाइनिंग नहीं है मेकअप के बाद या आपको पोर्स हो गए हैं हल्के हल्के से, तो ये है फाइटो प्रोटीन स्प्रे, ये भी आप यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे शेक किया, इसको यहाँ से किया और अपने आप के आँखें बंद की और तकरीबन इतने फासले पे रख के यहाँ पे अपनी चिक्स वगैरह पे, अपनी चिन पे इसका स्प्रे कर लिया तो आपकी स्किन पे फेयरनेस होगी, ग्लो होगी और आपको बहुत कम मेकअप यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, तो आप जो है, अगर आप मेरे न्यू देखने वाले हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर आने वाला नॉलेज आप तक आ सके। ठीक है, आपने मेरी वीडियो को देखा उसके लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।